क्या आपको पता है कि आज देश का हर 4 में से 1 भिखारी मुसलमान है। दोस्तों, क्या आपको पता है कि आज भी देश का 42.7% मुस्लिम लिटरेट यानी कि पढ़ा लिखा नहीं है। वो सब तो कोई बात नहीं, पर क्या आपने कभी सोचा है कि क्यों आज देश का ज्यादातर मुसलमान या तो मकान बनाने को मजबूर है, या बाल काटने को मजबूर है, या फिर सब्जी का ठेला लगाने को मजबूर है, या पंचर ठीक करने को मजबूर है, या फिर कहीं ना कहीं मजदूरी कर रहा है। देखो, मेरा इरादा किसी को भी हर्ट करने का नहीं है, पर दिल पर हाथ रख के बताओ, क्या आपने कभी नहीं सोचा कि आखिर इस सब के लिए जिम्मेदार कौन है? अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि बंटवारे के वक्त हमने अपना सब कुछ खोया, हम माइनॉरिटीज में थे, हमारे पास कुछ भी नहीं था, हमने सब कुछ नए सिरे से स्टार्ट किया, इस वजह से हम पीछे रह गए। वो पहले सिख भाइयों को देख ले जो आज भी सिर्फ 2% है, पर देश में सबसे अच्छी स्थिति में है। तो असल वजह जानने के लिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें। दोस्तों, मैं हमेशा अपनी वीडियो में ओपिनियंस बताता हूँ, पर आज के वीडियो में मैं कुछ ऐसे फैक्ट्स लेकर आया हूँ जो बताते हैं कि आज देश में मुसलमान की कंडीशन क्या है, किस सिचुएशन में वो जीने को मजबूर है। अगर मेरी बात पसंद आए तो लाइक जरूर करें मेरा ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें मेरा ये चैनल। अगर बात पसंद नहीं है तो आप कमेंट करके वजह भी बता सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मुस्लिम कम्युनिटी को आज मोस्ट डिप्राइव्ड कम्युनिटी ऑफ इंडिया माना जाता है, मतलब देश की सबसे ज्यादा पिछड़ी हुई कम्युनिटी। एजुकेशन सेक्टर की बात करूं तो आज भी देश में 42.7% मुसलमान पढ़े लिखे नहीं हैं, जबकि देश में टोटल एवरेज लिटरेसी रेट की बात करूं तो वो 75 के आसपास है। अगर ड्रॉप आउट रेट की बात करूं तो ये भी देश में मुसलमानों में ही सबसे ज्यादा है, जो कि 17.6% है, जबकि देश का टोटल एवरेज ड्रॉप आउट रेट 13% है। देश के सिर्फ 4% मुसलमान ही ग्रेजुएट हैं, जो कि सिर्फ बौद्ध धर्म से आगे हैं, और बौद्ध धर्म दुनियादारी छोड़ देते हैं बस इसलिए पढ़ नहीं पाते। अगर सिविल सर्विसेज की बात करूं तो यहाँ 3.2% मुसलमान हैं, जिसमें 2.5% IFS में है, 4% IPS है, जबकि 3% IAS है। 3 में से 1 गांव जहां मुसलमान आबादी 80% के आसपास है, वहां स्कूल नहीं है। जबकि मदरसों की बात करूं तो यहाँ देश के सिर्फ 5% मुस्लिम बच्चे ही पढ़ने जाते हैं, मतलब वहां की कंडीशन भी कोई ऐसी नहीं है कि तारीफ की जा सके। ये तो होगी एजुकेशन की बात। अब आते हैं कमाई या फिर पैसे पे। देश में 14% के आसपास मुसलमान हैं, जो कि लगभग 25 करोड़ बनते हैं। इन 25 करोड़ में से सिर्फ 3% मुस्लिम ही किसी प्राइवेट सेक्टर में या गवर्नमेंट सेक्टर में टॉप पोजीशन पर हैं। देश के 60% के आसपास मुसलमान सेल्फ एम्प्लॉयमेंट एक्टिविटी में हैं, यानी चाहे तो हीरे का बिजनेस कह लें, या पंचर की दुकान, या फिर पकोड़ा बेचना, और ये कोई 2014 के बाद नहीं हुआ एकदम से। अब बात करते हैं हेल्थ सेक्टर की। हेल्थ सेक्टर पे मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च नहीं की, मेरे पास कुछ ज्यादा फैक्ट्स नहीं है, पर एक बात लिटरली मैं आपको बता रहा हूँ, आप किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाएं, मतलब जिला अस्पताल जाएं, वहां जाकर आप देखें, देश में सिर्फ 15% मुसलमान है, पर फिर भी उस जिला अस्पताल में आपको लगभग 40 से 50% मुसलमान मिलेगा। क्यों? या तो वो बीमार हो रहा है, या फिर उसे सही ट्रीटमेंट नहीं मिल पा रहा है, या फिर उसके पास उतना पैसा नहीं है जो वो प्राइवेट हॉस्पिटल में खुद का इलाज करा सके। अब आते हैं मुद्दे पर। देश में अब तक सबसे ज्यादा सरकार किसकी रही है? कांग्रेस की। फिर भी मुसलमान का विकास क्यों नहीं किया गया? ऐसा नहीं है कि हो नहीं पाया, सच ये है कि कोशिश ही नहीं की गई। उनको बस छोटी छोटी स्कीम और फ्री का राशन देकर खुश रखा गया। मुसलमान को पहले पढ़ने नहीं दिया गया, क्योंकि अगर वो पढ़ लेगा तो इन पॉलिटिशियंस का गंदा खेल समझ जाएगा। देश के मुसलमान को वोट बैंक से बढ़कर कभी समझा ही नहीं गया। बस ईद वाले दिन जाली वाली टोपी लगा ली और आ गए, बना दिया बेवकूफ। अगर आपको लगता है कि मोदी या फिर बीजेपी हिंदुओं की पार्टी है, तो बेशक आप उसे वोट ना करें, पर वोट करेंगे कैसे? उस पार्टी को जो आजादी के टाइम से देश चला रही है, पर आज भी मुसलमान को बद से बदतर हालत में रखी हुई है, या फिर उस ओवैसी की पार्टी को जो बस मुसलमानों के फेवर में बयानबाजी तो करती है, पर 1927 से कहीं ना कहीं सरकार का हिस्सा होने के बाद भी उनके लिए कुछ खास नहीं कर पाई। अपने वोट की ताकत को पहचाने, उन लोगों से दूर रहें जो दिखावा तो आपके दोस्त होने का करते हैं, पर असल में वो आपका फायदा उठा रहे होते हैं। तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कर ले मेरा ये वीडियो, और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले मेरे ये चैनल। जी हाँ, वो जो लाल सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है दबा दीजिए ज्यादा से ज्यादा, और शेयर जरूर कीजिए मेरे ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ, और अवेयर कीजिए उन्हें भी। मिलते हैं मेरी अगली वीडियो में बहुत जल्द, तब तक के लिए गुड बाय।